तो आज की वीडियो में मैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान के नए गाने पे रिएक्ट करूंगा जिसका नाम है ओ यारा। और हम लोग डिटेल में टेक्निकली एनालाइज करेंगे इस गाने को और देखेंगे कि क्या हम इससे कुछ ले सकते हैं या इसमें क्या कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। क्या बताऊं। ऑलराइट, वैसे तो आवाज बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस सेक्शन पे जाने से पहले अगर मैं इनके गानों के इंट्रो की बात करूं तो हर बार ये कुछ नया करते हैं, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर गाने में आप लोगों को फील हो रहा होगा कि वो स्लाइट डिस्टॉर्टेड साउंड कर रहे हैं। गिटार्स जो भी इन्होंने वोकल एम्बियंस डाली है, सिंथ्स डाले हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक लो फाई टच है, जिससे पता चलता है कि ये जो गाना है ये थोड़ा सा सूदिंग, थोड़ा सा लेट बैक होने वाला है। बाकी आगे सुन के देखते हैं इसको। इन सवालों में कब से यूं फंसा हूं, राख सारे सफ़े पर लिख रहा हूं, फसाने में जिंदगी के मन को कैसे और कैसे बहलाऊं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। एंड मेरे को एक चीज बहुत पसंद आई, जिस तरह से इन लोगों ने नॉइस का यूज किया है। वो जो पीछे हलचल चल रही थी, जस्ट सो दैट वो थोड़ा सा लोफाई फील मिले, थोड़ा सा ऑर्गेनिक टच मिले, जैसे कि ये सिंगर हमारे सामने बैठ के परफॉर्म कर रहे हैं। चलना चाहूं पर छाया है हर कदम ये दुआ, सांस लेना सजा। क्या बात है, मतलब एक तो इतनी सुंदर कॉम्पोजिशन, ऊपर से इन सिंगर की जो आवाज है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। प्लस आई रियली लाइक जिस तरह से इन लोगों ने एम्बियंस को बढ़ाया, जिस तरह से इन लोगों ने म्यूजिक को एलिवेट किया। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू हियर कि अगले सेक्शन में यहाँ पे क्या नया आने वाला है। ये वफा तो बहुत ही प्यारा, मतलब जिस तरह से इन लोगों ने फिलर्स डाले हैं छोटे छोटे, कि किस तरह से वो आते हैं और एकदम चुपचाप से निकल जाते हैं, वो चीज मेरे को बहुत सुंदर लगी। एंड स्पेशली जिस तरह से इन्होंने ड्रम्स को इंट्रोड्यूस किया, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। आगे सुनते हैं। बाजार में बिकती एक चेहरा, हकीकतें ढेर सारी क्यों लगे हैं, खुद की खोज में सब ही हाल दिल में अब कैसे समझाऊं। प्रीटी गुड स्टफ, मतलब मेरा जो एजम्पशन था लोफाई वाला, वो चीज मेरे को दिख रही है कि एक्चुअल में इन लोगों ने की है। जैसे कि पीछे जो ड्रम साउंड्स हैं, उनको सुन के ऐसा लग रहा है कि वो काफी दूर से प्ले हो रही है। तो आई थिंक द म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड द मिक्सिंग इंजीनियर दे डिड अ प्रीटी फाइन जॉब। ये उलझे दानों सा मेरी सोचों का जहां। बहुत ही प्यारा हुक, एंड जिस तरह से इन लोगों ने एम्बियंस क्रिएट किए है, जो साउंडस्केप बनाया हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर साउंड कर रहा है। लेट्स सी इन लोगों ने आगे क्या किया है। टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर, चलना चाहूं पर छाया है हर कदम। आई थिंक ये जो चीज है ये बहुत स्पेशल है कोक स्टूडियो पाकिस्तान की, कि जब भी ये सेम पार्ट्स को भी रिपीट करते हैं, सिमिलर कॉम्पोजिशन को भी रिपीट करते हैं, फिर भी ये लोग कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं अपनी अरेंजमेंट में, अपने म्यूजिक में। जैसे कि यही सेम चीज अगर आप स्टार्टिंग में सुनो, और कैसे बहलाऊं। टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर, चलना चाहूं पर। सो इस वाले सेक्शन में आपको फील हो रहा होगा सिर्फ एक किक प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं एम्बियंस के साथ खेला गया है, फिलर्स के साथ खेला गया है। Whereas जब अगला वर्स आता है तो यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखिए कि म्यूजिक में क्या क्या चेंजेस आए। बिखरे जमीन पर, चलना चाहूं पर छाया है हर कदम। बहुत ही सुंदर। यहाँ पे इन लोगों ने ड्रम्स को इंट्रोड्यूस किया, और क्योंकि वो जो सिंथ साउंड्स हैं वो बहुत अच्छे से जाती नहीं इस फील के साथ साथ, तो इन लोगों ने उसको हटा के यहाँ पे कुछ आरपेजियोस को इंट्रोड्यूस किया है, कुछ मेलोडीज को इंट्रोड्यूस किया है, जो कहीं ना कहीं गाने की पेस है उसको मेंटेन करके रखे। आगे सुन के देखते हैं इन्होंने क्या किया है। सांस लेना सजा। ऑलराइट, एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे को ड्रमर तो दिख रहे हैं जो हाई हार्ट्स प्ले कर रहे हैं ड्रम्स के साथ, लेकिन वो हाई हार्ट्स एक्चुअल में सुनाई नहीं दे रही। सुन के देखिए एक बार।
सो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो वैसे तो जरूरत नहीं है हाई हार्ट्स को लाउड करने की इस गाने में, बिकॉज इन लोगों ने जो लोफाई वाली फील टारगेट की है वो चीज तो अचीव हो रही है। सो आई थिंक विजुअली वो लोग चेंज कर सकते थे उस फ्रेम को, बिकॉज जिस इंटेंसिटी के साथ वो हाई हार्ट्स प्ले कर रहे हैं, एज अ लिसनर मेरे को ऐसा लगा कि एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस होगा या फिर कोई एग्जिस्टिंग ऐसा एलिमेंट होगा गाने में जिसपे मेरा ध्यान नहीं गया अब तक, लेकिन मेरे को वो चीज सुनाई नहीं दी। बाकी आगे सुनते हैं। क्या बात है, बहुत ही ज्यादा सोलफुल इंटरलूड डाला है इन्होंने गाने में, एंड आई रियली वांट टू गिव अ शाउट आउट टू द गिटारिस्ट। जैसे जैसे नए सेक्शंस आए हैं वैसी गिटार की जो लेयर्स हैं वो चेंज होती गई हैं। एक बार देख भी लेते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज ये स्लाइड गिटार जैसा दिख रहा है मेरे को, बट एग्जैक्टली वो तो नहीं बोलूंगा मैं इसको। लेट्स सी, इन्होंने यहाँ पे क्रेडिट्स दिए होंगे। ऑलराइट, क्या बात है। दिस इज कॉल्ड लैप स्टील। सो इलेक्ट्रिक गिटार और लैप स्टील दोनों प्ले किए हैं अवेश कज़मी जी ने। सो आई थिंक ही डिड अ ट्रेमेंडस जॉब। बहुत ही मजा आ गया सुन के। आगे सुन के देखते हैं इन लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया है। क्या बात है। जब मेरे को लगा कि एक्चुअली वो इंटरलूड ओवर हो चुका है, वो म्यूजिक का सेक्शन खत्म हो चुका है, इन लोगों ने अगेन उसको कंटिन्यू किया, एंड सिर्फ कंटिन्यू ही नहीं किया, वो कहीं ना कहीं एलिवेट हो चुका है। तो वो भी चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे। अंदर तेरे राज कई हैं। मतलब मैं क्या ही बोलूं, जैसे ही इतना एक्साइटिंग पार्ट खत्म हुआ, वो जो म्यूजिक सेक्शन था जैसे ही वो ओवर हुआ, मेरे को लगा कि वापस गाना वर्स पे आ जाएगा और वापस वही सिंगर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने सिंगर चेंज कर दिए। एंड नॉट ओनली इनकी आवाज जो है वो इतनी सोलफुल है, बल्कि कॉम्पोजिशन में जो इन लोगों ने चेंज किया, जिस तरह से अलाप्स इंट्रोड्यूस किए, जिस तरह से हरकतें डाली, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि सेक्शन काफी ज्यादा प्योर साउंड कर रहा है। बाकी आगे सुनते हैं। न छोड़ आस की डोर को, सच तू समझ जाएगा। इन लोगों ने थोड़ा सा इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए बेस का लेवल ऊपर किया है, बट कहीं ना कहीं मेरे को फील होता है कि वोकल्स की जो क्लैरिटी है हल्की सी कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसकी वजह से। तो थोड़ा सा बेस को टर्न डाउन कर सकते थे, एंड इवन जो सिंथ लेयर्स पीछे चल रही है उनका लेवल हल्का सा कम कर सकते थे, ताकि इन वोकलिस्ट की जो आवाज है वो वैसी खुल के सुनाई देती जैसे कि पहले वोकलिस्ट की दे रही थी। आप लोग एक बार सुन के देखिए, हम लोग एक पैरेलल कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। ये उलझे दानों सा मेरी सोचों का जहां, न छोड़ आस की डोर को, सच तू समझ जाएगा। ऑलराइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि थोड़ा तो लेवल कम लग रहा है सेकंड सिंगर का। तो एक्चुअल में लेवल कम नहीं है, बल्कि मेरे को भी एक चीज रियलाइज हुई कि जो सेकंड वाले सिंगर हैं वो थोड़े से लो नोट्स ज्यादा गा रहे हैं, जिस वजह से एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, जो वोकल की कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं वो बेस के साथ क्लैश कर रही हैं। और जब भी हम लोग क्लैशिंग की बात करते हैं ऑडियो के फील्ड में, तो उसमें सिंपली क्या होता है कि एक एलिमेंट हमेशा डोमिनेट करता है दूसरे पे, और यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली सुनाई भी दे रहा है कि जो बेस है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है वोकल्स को। आगे सुनते हैं, देखते हैं इन लोगों ने कैसे गाना एंड किया है। राइट, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत एंडिंग। एंड यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि ड्रमर हाई हार्ट्स प्ले कर रहे थे। एक्चुअल में हाई हार्ट्स नहीं, सिंबल्स प्ले कर रहे थे, बट वो हमें सुनाई दे रही थी गाने में। बाकी तो ये गाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एंड नाउ आई कैन टोटली अंडरस्टैंड क्यों मेरे पास कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गानों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि इनको रिव्यू करो, इनको एनालाइज करो। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन में जितने सिंपल लगते हैं गाने, उतना ही जब आप टेक्निकली इनको रिव्यू करने बैठो, एनालाइज करने बैठो, तो आपको समझ में आता है कि इन पे कितना काम हुआ है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो सिंपल चीजें होती है वही एक्चुअल में बहुत खूबसूरत होती है। सो आई थिंक कोक स्टूडियो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उस चीज का। बाकी इनकेस अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट्स में बताना कि अगले कौन से गाने को मैं रिव्यू करूं, उस पर रिएक्ट करूं। ऑल द बेस्ट। सोने पे सुहागा को क्या बोलेंगे? टैप नहीं हुआ हुआ यार, अभी गए हो जस्ट। पक्का शर्ट पे हुआ हुआ है, कब से है पक्का? अभी गए हैं। सोच लो, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो सिंपल चीजें होती हैं एक्चुअल में ही वो सबसे ज्यादा सुंदर होती है ना। Simplicity is a new unique.
क्या तुम यार क्या ग्रामर की